डॉक्टर शुभम ने बताया कि वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोगी परीक्षा, मैंने एक बताई थी रोग परीक्षा, एक रोगी परीक्षा है। अब रोगी परीक्षा में पेशेंट की परीक्षा करनी है। एक्चुअली में हमें पेशेंट को देखते हुए रोग का अंदाजा लगाना है, रोग की स्थिति का अंदाजा लगाना है, पेशेंट का अंदाजा लगाना है और पेशेंट के साथ साथ उसको क्या मेडिसिन का डोज दिया जाना चाहिए, इन चीजों का भी हम निर्धारण इसी के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले त्रिविध परीक्षा आपके सामने है। त्रिविध परीक्षा में दो आचार्यों के मत आपको दिख रहे होंगे, एक चरक के और एक भागवत जी के। चरक जी कहते हैं कि तीन प्रकार का है। एक है प्रत्यक्ष आप्तोपदेश अनुमान। प्रत्यक्ष आप्तोपदेश अनुमान, प्रत्यक्ष फिजिकली आप डायरेक्टली सामने से पेशेंट को देख रहे हैं, वो है। आप्तोपदेश का अर्थ होता है आप्त उपदेश। आप्त मीन्स हमारे गुरुजन, हमारे सीनियर, हमारे बड़े लोग, तो उनके विचारधारा के अनुसार जो उन्होंने बोला है, जिसको आज के समय पे हम रिसर्च बोल देते हैं कि साइंटिस्टों ने जो बोला है वो सही है और उस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे आचार्यों ने बोला तो वो चीज हमें फॉलो करनी है कि कैसे क्या उनकी बारे में बताया कि आंखों में देख करके क्या आपको मानना है, हाथों को देख करके क्या डिसीज का अंदाज लगाना है, उसके चलने के गेट को देख करके क्या अंदाज लगाना है, ये। तीसरा है अनुमान परीक्षा। अनुमान से आप एक अंदाजा लगाते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भाई इसको ऐसी ऐसी ये इसने चीजें खाई हैं या ऐसा ऐसा किया है तो शायद इस रोगी को ये समस्या हो सकती है, इसकी प्रकृति ऐसी हो सकती है, तो इस प्रकार से मेडिसिन दें। यहीं पर भागवत जी बोलते हैं दर्शन स्पर्शन प्रश्न। दर्शन मीन्स फिजिकली आपको पेशेंट को देखना है, स्पर्श माने आप उसको पालपेट करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, नाड़ी परीक्षा भी इसमें हो सकती है। आप प्रश्न आता है थर्ड, क्वेश्चन एंड आंसरिंग, कि पेशेंट से क्या क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जांपल मैं आईवीएस का एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट से आप पहला क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपका मोशन कैसा रहता है, तो वो कहता है ठीक है, बढ़िया रहता है। फिर आपको उसको और डिटेल में जाएंगे कि भाई ठीक है, मोशन डिटेल में रहता है, कितनी बार जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आप चेक करेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी आप चेक करेंगे कितनी बार जाते हैं, वो कहता है 2 से 3 बार मुझे जाना पड़ता है। फिर आप उससे क्या पूछेंगे कि भाई मल की जो है उसकी कंसंट्रेशन कैसा है, हार्ड आता है, लूज आता है, सेमी सॉलिड आता है, स्टिकी आता है, किस प्रकार का आता है, इससे भी आप अंदाज लगाएंगे कि किस प्रकार का है। फिर उससे मल के निकलने की प्रवृत्ति के स्टेप्स देखेंगे कि एक बार में पूरा सॉलिड मल निकलता है या स्टूल निकल जाता है, उसके बाद आप उठ के आ जाते हैं वापस, या फिर टुकड़ों में आता है, या फिर गोलियों के रूप में हार्ड बोवल जो बोलते हैं ना, हार्ड बॉल्स के फॉर्म में मल निकलता है, वो भी एक वो है। तो ये कंडीशन लगा करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसको अतिसार है, ग्रहणी है, प्रवाहिका है, या जिसको डिसेंट्री बोलते हैं, डायरिया बोल दें, या अमीबिक डिसेंट्री बोल दें, या अमीबैसिस बोल दें, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोल दें, या क्रॉन्स डिसीज बोल दें। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स ऑफ सो मेनी डिजीजेस। बट यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि उससे क्वेश्चनिंग कैसी करनी है, उस क्वेश्चन से ही बहुत सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। अब यहाँ साइड में आपको कुछ कोटेशंस दिख रहे हैं जिसमें लिखा है व्रण परीक्षा। व्रण की परीक्षा भी दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से की जाती है। ये किसने बोला है? चरक चिकित्सा 25। चरक जी बोले हैं दर्शन स्पर्शन प्रश्न इज व्रण परीक्षा। लेकिन भागवत जी दर्शन स्पर्शन और प्रश्न तीनों को क्या बोल रहे हैं कि ये रोगी परीक्षा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि चरक ने दर्शन स्पर्शन प्रश्न को क्या बोला है। अगर एग्जाम में आ जाए चरक के अनुसार दर्शन परीक्षा है तो उसमें दिया होगा कि व्रण परीक्षा, रोगी परीक्षा, या दो और ऑप्शन दिए होंगे, तो आप क्या करते हैं कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न आपको याद रह जाता है और आप टिक लगा देते हैं कि भाई ये तो रोगी परीक्षा है, बट चरक ने इसको व्रण परीक्षा में बोला है। एग्जाम में भी जब आप राइट डाउन करें तो वहां पर जब आप रोगी परीक्षा को आप लिख रहे होंगे या डिटेल में बता रहे होंगे, तो वहां पर आपको स्पेशली अगर आप इन कोटेशंस को बता देंगे, चाहे आप श्लोक के फॉर्म में लिखें या ना लिखें, नीचे एक नोट पॉइंट आपको लिखना होता है। उस नोट पॉइंट में लिखना होता है कि अन्य आचार्यों के मतानुसार कुछ मतभेद मिलते हैं जिसमें दर्शन स्पर्शन प्रश्न भागवत जी ने रोगी परीक्षा में वर्णित किया है अष्टांग हृदय की सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में, जबकि व्रण परीक्षा में चरक चिकित्सा स्थान 25वें चैप्टर में हमारे यहाँ पर व्रण परीक्षा के बारे में आचार्य चरक ने इन्हीं को बताया गया है। चतुर्विध परीक्षा की ओर चलते हैं। चतुर्विध परीक्षा स्पेशली हमारे शशु जी ने दी है और यहाँ पर उन्होंने 4 पॉइंट बोले जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश हम देख ही चुके। फिर आता है उपमान। उपमा अलंकार सभी ने पढ़ा होगा हिंदी में, अगर हिंदी पढ़ी है तो। उपमा में अपन क्या करते थे, चंद्रमा की तुलना, भाई
ये चांद सा रोशन चेहरा है ना, जो एक गाना सुना हुआ है चांद सा रोशन चेहरा, तो कहीं ना कहीं कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि जी कहना चाह रहे हैं कि जो सामने हमारे महिला है या सुंदर स्त्री है, उसका चेहरा चांद जैसा है। तो ठीक इसी प्रकार उपमान प्रमाण से आप तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं कि ये मोस्टली मैं अपने यहाँ पर इसका उपयोग सबसे ज्यादा करता हूँ स्किन डिजीज। स्किन डिजीज में आप सोरियासिस देख लीजिए, एक्जिमा देख लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं आप। लेकिन जब आप इनको डिटेल स्टडी करते हैं तो कुछ आपको कॉमन पॉइंट मिलते हैं, कुछ अलग पॉइंट मिलते हैं। उसके बेसिस पर आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कौन सी डिजीज की तरफ जा रहा है। फिर आता है षड्विध परीक्षा, ये भी सुश्रुत जी ने दी है। यहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो पांचों ज्ञानेंद्रियों का आपको एग्जामाइन करना है। षड्विधो ही रोगाणाम विज्ञान उपाय पंचविहि श्रोत्रादिवि प्रश्नश्चेति। मतलब आपको क्वेश्चनिंग तो करनी है, प्रश्न तो करना है, क्वेश्चन आंसर तो करना है, साथ में आपको उस पेशेंट की पांचों इंद्रियों का परीक्षण करना है, जिसमें कर्ण हो गया, जिह्वा हो गया, नासा हो गया, इस प्रकार से दर्शन स्पर्शन प्रश्न, इसमें जो प्रश्न है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि प्रश्न के द्वारा इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप फिजिकली एग्जामाइन भी उनको कर सकते हैं। तो ये षड्विध परीक्षा में आता है।